हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेरर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये अपना टेरर बार का सारा 3 चैनल का आपको है चैनल है, ठीक है। तो आपके सामने है जो है सो है, सब आप ही लोगों का प्रेम के कारण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मैं सोचा कि वीडियो शुरू करने से पहले ना एक बार ट्रम्प का जो ड्रामा था उसको एक बार आपके सामने, ट्रम्प साहब जो आर्टिस्ट है तो उनका ड्रामा एक बार तो देखा जाए। भाई ट्रम्प साहब आए हैं, पता तो चलना चाहिए ना, पता तो चलना चाहिए कि ट्रम्प साहब आए हैं। तो भाई शुरू हो गया। और इस चीज़ को मैं पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया था कि चिंता नहीं करिए, जो होगा सब सामने होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे कि आपको डरने घबराने की आवश्यकता है। हाँ, कुछ समय मार्केट अस्थिर जरूर होगा। फिलहाल ये टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करिए, है ना, फ्री टेलीग्राम है। तो हुआ क्या, तो देखिए ट्रम्प साहब है एक राजनीतिज्ञ, है ना, साथ में बिजनेसमैन भी है। तो बिजनेसमैन को आप कुछ बना दीजिएगा, उसको बस एक ही चीज समझ में आता है कि भैया हमको फायदा होना चाहिए, समझे ना। उसको और कुछ भी नहीं समझ में आता है, उसको बस एक ही समझ में आता है कि भैया हमको भी फायदा होना चाहिए। चाहे तुम मेरे को नेता बना दो, चाहे तुम मेरे को राष्ट्रपति बना दो, चाहे तुम मेरे को कुछ सब जगह से हटा दो, हमको फायदा होना चाहिए। भाई वही सोच इन्होंने ठोक दिया। तो टैरिफ का, तो टैरिफ गलत नहीं है, समझे। आयात शुल्क लगाना गलत नहीं है, लगाना चाहिए, जरूरी है। अगर नहीं लगाया जाए तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप बोलिएगा कैसे, तो भारत भी टैरिफ लगाता है ना, और खासकर इलन मस्क जैसे उस पर। तो आप बोलिएगा नहीं समझ में आया। देखिए इलन मस्क अपना गाड़ी बेचना चाहता है भारत में, क्योंकि वर्ल्ड का नंबर 1 पे आबादी के मामला में भारत है, और वो भी यूथ के मामला में। हाँ, इलन मस्क अपना गाड़ी बेचना चाहता है। हालांकि उसकी गाड़ी यहाँ चले ना चले वो एक अलग बात है। रोड का स्थिति तो दूसरे टाइप का है। यहाँ तो SUV वाला रोड है, सिडान वाला कहाँ रोड है। तो इलन मस्क बेचना चाहता है। अब भारत सरकार, नितिन गडकरी साहब बोलते हैं, गडकरी साहब, कि भाई आप बेचिए ना, आपको मना किसने किया है। तो इलन मस्क बोलता है कि आप अपना टैरिफ हटाइए। आप जो लगा रखे हैं ये तो गलत बात है, आप क्यों लगा रखे हैं, हमको बेचने दीजिए माल। तो बोलता है भैया माल तो बेचोगे और पैसा भी ले जाओगे, माल बनाओगे कहाँ, तो हम कहीं भी बनाए, मेरा मर्जी, हमको बेचने दीजिए। बोला ये तो ना होगा भैया, माल बेचना है तो माल हिंदुस्तान में बनाना पड़ेगा, समझ गए। हिंदुस्तान में माल बनाइएगा तो इससे क्या होगा, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे लोग वो मेथड को जानेंगे। तो आप बोलेगा ऐसा कैसे होगा सर। अरे भाई देखे नहीं, आदमी जाता है कलकत्ता, जाता है मुंबई, जाता है, वहाँ से चाउमीन बनाना सीख लेता है, गाँव में जाकर ठेला खोल देता है। उसको स्किल आ गया ना, चाउमीन बनाना सीख लिया, और कुछ कुछ बनाना सीख लिया, बड़ा पाव बनाना सीख लिया, चाउमीन बनाना सीख लिया, मंचूरियन बनाना सीख लिया। अब गाँव में तो इसका नाम बोलिएगा कि का खा के आया, मंचूरियन खा के आया। बाप रे बाप, ये कौन चीज़ है भाई, है। तो वो सिस्टम है। तो जाके अपना गांव में खोल के, ओहो पूरा छापा हुआ है, सामने से ठेला पे भीड़ है, का है भाई, तो मंचूरियन के साथ हम खा रहे हैं। अच्छा, तो ये सिस्टम है। तो भारत यही चाहता है कि भैया आप हमारे यहाँ आइए और हमारे यहाँ पर कंपनी खोलिए। तो ठीक है, तो बोलता है कि ना हम नहीं आएंगे। तो भारत बोलता है तब तो फिर भैया आपको 100% टैरिफ देना पड़ेगा, आयात शुल्क देना पड़ेगा। अर्थात 50 का गाड़ी तो 50 शुल्क, ला 1 करोड़ दा, समझ रहे। तो फिर उसका धंधा चलेगा कैसे, कौन खरीदेगा उसको, 2-4 को आदमी खरीद लेगा, बस हो गया, बाकी तो कोई नहीं खरीदेगा। तो वही चीज यहाँ पर ही अच्छा भी है, टैरिफ लगाना, आयात शुल्क पे जो लगता है टैक्स लगाना, वो सही भी है। अब अमेरिका भाई साहब इसका यूज दूसरे तरीका से कर लिया। अमेरिका को तो जरूरत ही नहीं था, ट्रम्प साहब का बात कौन नहीं मान रहा है अमेरिका का, आप ही बताइए ना। ये तो अपना झूठे मूठ का बेइज्जती करवा रहे हैं, इनका आदत है, आप चिंता मत करिए, खुले दिल के लोग हैं ये, है ना। लोन लेके गांजा मारते हैं, लोन लेके ये घी पीते हैं, ये खुले दिल के लोग हैं, तभी तो इनको फूफा बोला जाता है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेने का, है ना। तो अभी क्या हुआ है, तो भैया जैसे इनका मार्केट 600 दिखा, इनका तो फट के हाथ में आ गया। बोला अरे बाप रे बाप, अरे क्या हो गया, तुम लोग क्यों नहीं, तुम लोग मेरे को टैरिफ लगाने में मजबूर मत करो, चलो एडजस्ट करो। उधर तो मैक्सिको बोलता है सर हम कब क्या बोले, आपने बोला सेना लगाओ, हम सेना लगा दिया बॉर्डर पे। आपने बोला सर पानी में जहाज उड़ा, हमने जहाज उड़ा दिया, बाहर में जाए जहाज, उड़े ना उड़े हमने तो उतार दिया ना साहब, आपका बात तो माने। तो ट्रम्प बोला हाँ हाँ बात तो सही है। कनाडा बोला ओ प्रभु काहे हमसे, ऐसा क्या है, फालतू का झूठ मूठ का क्या है बवाल। तो जो भी था इनका आपस में हो गया, सलट गया। इस ससुरा जब हम लोग का मार्केट खुलता है ना, तभी इनका उछल कूद होता है दिमाग में, है। नहीं तो इतना बढ़िया दिन को इन्होंने मट्टी मिलित कर दिया, कल का दिन को। तो भाई वही चीज है। तो ठीक है, सब निपट गया। अब 1 महीना के लिए पाउस लग गया है। तो चाइना पे नहीं हुआ है, हो जाएगा चाइना पे भी। सिंह जिनपिंग साहब जो भी है, फूस से धीरे से जाएंगे, कोनो वायरस छोड़ के आ जाएगा, हो गया काम, ठुस से करके आ जाएगा वो। फिर अमेरिका टैरिफ छोड़िए, वो कुछ और चक्कर में घूमता रहेगा। तो अभी चाइना के साथ नहीं हुआ है, तो हो जाएगा, 10% है, उसमें क्या है, कोई बड़ा इशू नहीं है, ये सब नॉर्मल चीज है। और अब आपको फर्स्ट डे से यही बोले
सॉरी, सीरियस होने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। लोग तो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि सर यहाँ से सब टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भैया जिस दिन FIS आया ना, उस दिन जो निकलेगा ना आपका पोर्टफोलियो और जो आपके सामने इंडेक्स भागेगा ना, आप ना सर पर, मतलब क्या हम बताए, तेल लेके नाचोगे, ये बात याद रखना। उसके बाद फिर मैं एक ही वर्ड बोलूंगा कि कंबल ओढ़ लो और कुछ मत करो, किसी को दिखो मत, अंतर ध्यान हो जाओ, कोई पोर्टफोलियो को छेड़खानी मत करो। भाई देखो इस लेवल में साहब हम लोग का पैसा लग चुका है। 500 पॉइंट नीचे चला जाता 23,500 से 22,500 से, तो फिर हमारे पास लगाने के लिए पैसा नहीं रहता और हम दूसरे स्ट्रेटजी में स्विच होते। मैं जानबूझ के दूसरा स्ट्रेटजी का हिंट्स दिया लेकिन बताया नहीं। आने दो तब ना बताएंगे साहब, आने तो दो। मजा तो तब आता है जब एन मौके पे सिचुएशन खराब है और फिर आपको सिचुएशन को समझने और सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उपाय है, तब तो राधे राधे मजा आ जाता है। क्योंकि अगर उसके नीचे जाता तो फिर मेरे को लंबा दिखता। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है, मार्केट यहाँ से कम बैक हो रहा है तो अच्छी बात है। अब इसी दौरान देखिए अमेरिका में जो माइनस था वो मेरे को ठीक हो गया। 600 पॉइंट दाव था ना जी माइनस, तो दाव देखिए अभी 122 पॉइंट ही तो नॉर्मल गिरावट है जी। नेस्डेक में भी ठीक है, तभी 1% की गिरावट है, ओके ओके है। S&P 500 भी अपने आप को रिकवर कर लिया, आधा % 1% चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तब खामो खा झूठ मूठ का बवाल काढ़े हुए थे। अब डॉलर इंडेक्स जो इतना उछल के गया, भैया तू तो ठंडा हो जा, और इसी के बहाने रुपया जो 87.18 तक गया तो वहां से थोड़ा सा नीचे ठंडा हुआ है, तो अच्छी बात है। 87.18 कितना चला गया था आप लोगों के सामने, तो भाई साहब बड़ा कृपा होगा 4 महीना के अंदर 83 से आप यहाँ पहुंच गए। ओ गुरु नीचे आ जाओ है, ऐसी हम लोग की बैंड बजी हुई है, और बैंड ना बजाओ, है ना। तो कुल मिला के ठीक है, बहुत सुंदर मार्केट है ना, तो अच्छा है। तो यहाँ पर भी देखिए गोल्ड भी अपना खींचा हुआ है गाड़ी, तो गोल्ड पे आपको वीडियो बना के दे देते हैं, गोल्ड सिल्वर पर, तो बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सुंदर मार्केट है, एकदम बम बम मार्केट है। एक बार गिफ्ट निफ्टी नजर मार लेते हैं। ओ हो दिल खुश हो गया भाई साहब, दिल खुश हो गया, मजे आ गए भाई साहब। गिफ्ट निफ्टी भाई साहब 23,540 पे है। शांति है, शांति है। ये 23,000 क्यों है, 24,000 क्रॉस होता है ना तो थोड़ा शांति अच्छा लगता है। तब लगता है कि हाँ जो हमने बॉटम बोला था वो बॉटम बन चुका है ना। 24,000 क्रॉस होता ना, तब लगेगा कि हाँ 1200-1300 पॉइंट क्रॉस है। ठीक है, चलिए फिर भी ठीक है, बहुत सुंदर है। इतना ही कहकर दोस्तों अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।